नमस्कार। आज हम कान्हड़ चौहान दिल्ली सल्तनत के साथ यानी मुस्लिम सत्ता के विरोधियों में हमने रणथंभौर के चौहान पढ़े थे। उसके बाद हमने रणथंभौर के चौहान के बाद जो है रावल रतन सिंह अभी जो है एक छोटे से वीडियो में पढ़ा था कि चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ तो रावल रतन सिंह था। उसके बाद हम जालौर के चौहान के बारे में पढ़ रहे हैं और जालौर चौहानों ने भी मुस्लिम सत्ता का विरोध किया था। ये मुस्लिम सत्ता का विरोध किस प्रकार किया, आज हम मुस्लिम सत्ता का विरोधी एक प्रबल शासक कान्हड़ चौहान की बात करने वाले हैं। उससे पहले वीडियो जो है आप देख रहे हैं उसको अधिकतम लोगों तक पहुंचाइए, स्टेटस लगाइए, मीडिया पर शेयर कीजिए, ये सब काम कीजिए और जो है अच्छे वीडियो पाने के लिए जो है निरंतर आप जारी रखें। और जो लोग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पशु परिचर या इसकी कोई तैयारी कर रहे हैं तो कल सुबह से 6 बजे से लगातार जो है हर रोज़ एक प्रश्न जो है 5 मिनट के लिए एक प्रश्न लेकर के आऊँगा मैं। सुबह 6 बजे आप अपना कॉपी पेन लेकर के बैठें और आदत बनाएं। वो आदत आपके भविष्य के लिए काम करेगी। और टीकम सर हिस्ट्री चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह जो मिल रहा है तो उससे चैनल जो है भरपूर प्रगति पे है और यही आशा करते हैं कि आप करते रहें। चलिए कान्हड़ चौहान के बारे में पढ़ते हैं। तो जालौर के चौहान गौर करें जालौर के चौहानों के विषय में। तो जालौर के चौहान इससे पहले एक चौहान का वीडियो जरूर देखिए, चौहानों की वंशावली, उनके वंशक्रम को अवश्य देखिए और तब बातें और समझ में आएंगी। इससे भी पहले नाडौल शाखा थी और नाडौल शाखा जो है उससे एक कीर्तिपाल चौहान, नाडौल पाली में है चौहानों की शाखा। मैंने कहा ये सब समझने के लिए एक वीडियो उस पर पढ़ा है, चौहानों का वंशक्रम, वो अवश्य देख लीजिए और पेपर में बड़ा काम आएगा। कीर्तिपाल चौहान जो है कीतु सबसे अच्छा शासक था, शक्तिशाली शासक था, ऐसा मोहनोत नैन्सी कहते हैं। मोहनोत नैन्सी के अनुसार कीर्तिपाल चौहान एक अच्छा शासक था। नाडौल के चौहान वंश से वो जालौर में चला गया तो नाडौल शाखा जालौर में विलय हो गई। जालौर शाखा का संस्थापक हो गया कीर्तिपाल चौहान जो है उसने 1181 ईस्वी में यहां चौहान वंश की स्थापना की थी। जालौर के चौहान वंश, कीर्तिपाल आया और एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर एक किला बनवाया। वो किला जो है, वो दुर्ग जो है वो सुवर्णगिरी दुर्ग कहलाया और इसीलिए जालौर को सुवर्ण नगरी कहते हैं। सुवर्णगिरी का किला कहलाया। सुवर्ण नगरी यदि जालौर तो स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी जैसलमेर है। सुवर्ण नगरी एक सोनगढ़ पहाड़ी थी, सोनगढ़ पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम था सोनगढ़ और सोनगढ़ पहाड़ी पर आकर के ये किला बनवाया। इसीलिए ये सुवर्ण नगरी में ये जालौर दुर्ग की स्थापना हो गई। जालौर दुर्ग कीर्तिपाल चौहान ने बनवाया। ये कीर्तिपाल चौहान जो है उसने परमारों से छीना था, ये परमारों से विशेष बात है। तो जालौर में परमार वंशों ने भी राज किया है, उसके बाद यहाँ चौहान वंश आया है। तो परमारों से छीना और संस्थापक हो गया। जालौर दुर्ग जो है, सुवर्णगिरी दुर्ग जो है वो ये यहाँ लूणी की सहायक एक नदी है सूकड़ी नदी, उसके किनारे बना हुआ है सूकड़ी नदी। और सूकड़ी नदी पर आपको पता है बाकली बांध बना हुआ है। तो ये सुवर्ण नगरी में जो ये चौहान आकर के रहे, सोनगढ़ की पहाड़ी पर जो किला बनवाया सुवर्णगिरी का किला, सुवर्ण नगरी जालौर में सुवर्णगिरी दुर्ग, जालौर दुर्ग, उस जालौर दुर्ग जो है उस पे किला बनाया। इसीलिए ये चौहान, जालौर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। तो जालौर के चौहान जो है सोनगरा चौहान है और सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरी या महोदरी माता है। आशापुरी या महोदरी माता कहते हैं इनको, बड़े उदर वाली महोदरी माता भी कहते हैं। तो आशापुरी या महोदरी माता सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। इसके बाद हमें पढ़ना चाहिए, जैसे कीर्तिपाल चौहान आ गया तो इसमें एक समर सिंह नाम से राजा हुआ, एक उदय सिंह नाम से राजा हुआ,
एक चाचिंग देव नाम से राजा हुआ जालौर के चौहानों में, चाचिंग देव। और एक राजा हुआ सामंत सिंह, सामंत सिंह। और फिर जो है सामंत सिंह का ही बेटा था, पुत्र था कान्हड़ दे चौहान, कान्हड़ दे चौहान। एक बार तो कॉलेज लेक्चरर के पेपर में पूछ लिया गया कि जालौर के चौहानों में कौन सा नहीं था, तो ऑप्शन वत्सराज था। वत्सराज गुर्जर प्रतिहारों में था। तो एक सामान्य ज्ञान सी बात आनी है प्रमुख शासकों और उपलब्धियों में। तो समर सिंह था यहाँ, उदय सिंह था, चाचिंग देव था, और जो है सामंत सिंह था, कान्हड़ दे चौहान था। समर सिंह, कीर्तिपाल चौहान के बाद जो समर सिंह था, वो समर सिंह ने समर नहीं किया, संधियां की हैं। उदय सिंह जो है उसके समय इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत के राजा इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, लेकिन उदय सिंह ने भी इससे संधि कर ली, इससे संधि कर ली। तो उदय सिंह जो है वो यहाँ देखो, मेवाड़ में भी ये राजा हुए हैं, समर सिंह, उदय सिंह, सामंत सिंह। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जालौर के सोनगरा चौहानों में भी समर सिंह हुआ है। कीर्तिपाल के बाद समर सिंह हुआ है, उदय सिंह हुआ है, चाचिंग देव हुआ है, सामंत सिंह हुआ है, कान्हड़ दे चौहान। कान्हड़ दे चौहान तो हमें विशेष पढ़ना ही है। फिर इल्तुतमिश की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का आक्रमण है, तो देखो मुस्लिम सत्ता का विरोधी ये भी हो गया, इसका मतलब इसके समय आक्रमण हुआ है। तो आपको आज के बाद उई याद रखना है। उई, उई का मतलब है उदय सिंह के समय जालौर में इल्तुतमिश था, तो उई याद रखना है। तो चाचिंग देव के समय कोई आक्रमण नहीं हुआ, विशेष कोई आक्रमण नहीं हुआ। किस जालौर के राजा के समय? तो चाचिंग देव। वैसे इस समय दिल्ली सल्तनत का राजा जो था वो नासिरुद्दीन महमूद और बलबन थे। ये दोनों राजा जो हैं, ये दोनों राजा इसके समय थे, लेकिन इसके साथ कोई युद्ध नहीं हुआ। मतलब ये लगता है, मुझे लगता है ये इनका चाचा लगता होगा। तो चाचिंग देव चाचा लगता था, तो चाचा पे क्या आक्रमण करने, सोचो, हमें तो तरीका याद रखना है। सामंत सिंह की बात करें, सामंत सिंह, और सामंत सिंह जो है वो उसकी बात करें तो सामंत सिंह के समय जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी इसके आक्रमण भी हुए और विफल कर दिया इसने, सामंत सिंह ने। और कान्हड़ दे के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। मेन बात हमारी यहीं आकर के रुकती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालौर पे आक्रमण किया, तब बताइए जालौर में राजा कौन था? तो सोनगरा चौहान राजा कान्हड़ दे चौहान जालौर के सोनगरा चौहान वंश का राजा था। उसके बाद हम आगे चलें तो अब गौर करें कि अलाउद्दीन खिलजी इधर दिल्ली में है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का, उसने 1301 में रणथंबोर जीत लिया, हमीर देव चौहान को जीत लिया। 1303 में पद्मिनी ने जौहर किया और रावल रतन सिंह को से युद्ध करके 1303 चित्तौड़ का शाखा करके खिजराबाद ये भी नाम रख दिया चित्तौड़ का, और चित्तौड़ जीत लिया। अब उसकी नज़र थी सिवाना, बाड़मेर और जालौर में। मान लो ये सिवाना है, आजकल बालोतरा में है, तो सिवाना का किला है। और ये जो है ये किला सुवर्णगिरी का किला, जालौर का किला है, सूकड़ी नदी के किनारे सुवर्णगिरी का किला यहाँ है। और इसी में राज कर रहा है कान्हड़ दे चौहान। और यही इसका पुत्र है बीरम देव सोनगरा चौहान, बीरम देव चौहान। ये पिता पुत्र यहाँ राज कर रहे हैं। एक सेकंड ग्रेड के पेपर में तो इतना भी पूछा गया कि कान्हड़ दे कौन था? तो एक रचना है, एक कवि है, या फिर एक राजा तो शासक था, एक जालौर का शासक था कान्हड़ दे चौहान, उसका पुत्र बीरम देव चौहान था। और यहाँ समय आ गया, ये 1301 के बाद 3 के बाद की बात है। तो यहाँ सिवाना में इसने दुर्ग रक्षक नियुक्त रखे थे, सातलदेव या शीतलदेव चौहान, दुर्ग रक्षक नियुक्त कर रखे थे। और साथ में शीतलदेव चौहान के साथ यहाँ शीतलदेव चौहान के साथ शातलदेव चौहान, और जो है एक और शीतलदेव चौहान के साथ था सोमदेव चौहान। तो ये दोनों चौहान यहाँ दुर्ग रक्षक नियुक्त किए हुए थे, शीतलदेव और सोमदेव। शीतलदेव को कहीं कहीं सातलदेव भी लिखा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, शीतलदेव सातलदेव एक ही बात है। सोमदेव चौहान और शीतलदेव चौहान जो है यहाँ दुर्ग रक्षक नियुक्त किए हुए थे। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उसकी एक पुत्री थी, फिरोजा।
फिरोजा, जिसको प्रेम था वीरमदेव चौहान से, लेकिन कान्हड़दे के कहने पर वीरमदेव ने यह प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव जो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा, वो विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया, विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसी कारण से ये तात्कालिक कारण बन गया। अन्य कारण तो थे ही कि सामरिक दृष्टि से उधर जीतना था और सब था, गुजरात जाना था, लेकिन मेन कारण था कि विवाह का प्रस्ताव ठुकरा देना। इस तरह से जो है अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा देना युद्ध का तात्कालिक कारण था। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के बाद अटैक कर दिया 1308 में सिवाना पर। 1308 में सिवाना का साका हुआ, सिवाना साका हुआ, सिवाना दुर्ग में साका 1308 में हुआ। सोमदेव सातलदेव चौहान जो है उन्होंने केसरिया किया और मैणा दे ने जोहर किया। यहाँ पे मैणा दे ने जोहर किया था, तो जोहर मैणा दे ने किया था, विशेष बात है 1308 में। और यहाँ दुर्ग नक्षक नियुक्त किया था कमालुद्दीन गुर्ग को, कमालुद्दीन गुर्ग को, गुर्ग माने भेड़िया, गुर्ग को दुर्ग रक्षक नियुक्त किया था। और इसके साथ साथ यहाँ सिवाना को जीत करके उसका नाम खैराबाद रख दिया गया था, खैराबाद रख दिया गया था। खिजराबाद के बाद खैराबाद, सिवाना दुर्ग। खैर कुंजी तो मिली सिवाना दुर्ग को, इस सुवर्णगिरी दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। वो सिवाना दुर्ग जीत लिया और यहाँ मैणा दे ने जोहर किया, सिवाना का साका हुआ। कमालुद्दीन गुर्ग जो है यहाँ कमालुद्दीन गुर्ग था और खैराबाद नाम दे दिया, खैराबाद नाम दे दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करना था कान्हड़दे पर। तात्कालिक कारण था फिरोजा के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा देना, ठुकरा देना। तो अब गौर करें, फिरोजा के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा देना यह तात्कालिक कारण था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अगला आक्रमण किया है, अगला आक्रमण किया है वो 1310 और 11 में 2 अटैक किए हैं यहाँ यहाँ जालौर के चौहान वंश पे, 1310 और 1311 में। 1311 में ये जीत चुका, इसको जीत लिया, आक्रमण किया। यहाँ कान्हड़दे ने केसरिया किया, बीरमदेव ने केसरिया किया। कान्हड़दे और बीरमदेव चौहान यहाँ मारे गए, युद्ध करते हुए मारे गए और केसरिया किया। और कान्हड़दे की पत्नी जैतल दे ने यहाँ जोहर किया, जैतल दे ने यहाँ जोहर किया था। और जालौर दुर्ग का नाम रख दिया जलालाबाद, जलालाबाद नाम रख दिया। ये कॉलेज प्रोफेसर हिस्ट्री के पेपर में पूछा गया था। जलालाबाद नाम रख दिया और जालौर का नाम जबालीपुर मिलता है अभिलेखों में, तो जलालाबाद नाम रख दिया। यहाँ 1311 में जीत लिया। 10 और 11 में 2 अटैक किए और 10 में आक्रमण किया, फिर 11 में आक्रमण किया। यहाँ कान्हड़दे का एक सैनिक था दहिया बीका, दहिया बीका, वो बिक गया था, उसने विश्वासघात किया और इस तरह से कान्हड़दे चौहान और ये बीरमदेव वगैरह ये शहीद हो गए। केसरिया कर लिया, जलालाबाद नाम रख दिया और जालौर दुर्ग जो है जलालाबाद नाम रख के यहाँ एक मस्जिद भी बनवा दी। अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद बनवा दी। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद और उसकी पुत्री फिरोजा की मस्जिद पूछे तो वो जालौर दुर्ग में। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद में एक छोटी तोप पड़ी होने के कारण उसको तोप मस्जिद भी कहा जाता है, तोप मस्जिद भी कहा जाता है। इस तरह से जो है ये जालौर के बारे में विशेष बात हुई, जालौर के बारे में विशेष बात हुई। जालौर जो है वहाँ कान्हड़दे चौहान जो है मुस्लिम सत्ता का, अलाउद्दीन खिलजी का विरोधी था। और कान्हड़दे का एक दरबारी कवि भी था, कान्हड़दे का एक दरबारी कवि था। दरबारी कवि जो है वो पद्मनाभ था, दरबारी कवि पद्मनाभ, रचनाएं साहित्य में बहुत काम किए। दरबारी कवि पद्मनाभ था। उस पद्मनाभ ने पिता और पुत्र दोनों के नाम पे 2 रचनाएं लिखी। कान्हड़दे के नाम पर तो कान्हड़दे प्रबंध लिखा, कान्हड़दे प्रबंध लिखा, और बीरमदेव के नाम पर बीरमदेव सोनगरारी बात लिखी, बीरमदेव सोनगरारी बात, सोनगरारी बात लिखी। तो इस तरह से जो है जालौर के चौहान वंश के बारे में हमने पढ़ा। चौहान वंश के बारे में बहुत ही आसान है, यदि इस तरीके से पढ़ेंगे तो सिवाना का साका और जालौर का साका हो गया। खिजराबाद नाम दे दिया था। यहाँ कान्हड़दे जब मर गया, कान्हड़दे जब केसरिया कर चुका, यहाँ वंश खत्म हो गया, बीरमदेव खत्म हो गया, तो फिर यहाँ जो है कान्हड़दे का एक भाई बच गया था, वो मुछाला मालदेव के नाम से जाना जाता है, मुछाला मालदेव के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पे अधिकार कर लिया और इस मुछाला मालदेव को जो है वो यहाँ नियुक्त कर दिया खिजराबाद। पहले अपने बेटे खिजर खां को दिया था, तभी तो नाम खिजराबाद हुआ चित्तौड़ का, और बाद में मुछाला
मालदेव को यहाँ नियुक्त कर दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जालौर के चौहान वंश का एक जो है कान्हड़दे का भाई अलाउद्दीन खिलजी ने उसको नियुक्त किया। चित्तौड़गढ़ में खिजर खां अपने बेटे के बाद खिजराबाद में नियुक्त कर दिया था। तो इस तरह से ये जालौर दुर्ग की कुंजी, सिवाना दुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग जो है वो यहाँ भी था, तो यहाँ भी प्रशासक नियुक्त किया गया कमालुद्दीन गुर्ग को। जालौर में भी कमालुद्दीन गुर्ग को कमाल कर दिया उसने, कमालुद्दीन गुर्ग ने, कि कुंजी जीत करके वहाँ का प्रशासक बन गया। 1308 में यहाँ वो एक पेपर में, 2 पेपर में सेम पूछा गया, सेकंड ग्रेड की परीक्षा में और आरएएस की परीक्षा में या फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में। एक समय में पूछे गए प्रश्न ये थे कि अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान में आक्रमणों का क्रम बताओ। तो अब आप गौर करें तो ये दिल्ली सल्तनत से अच्छा प्रश्न हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो है आक्रमणों का क्रम क्या था। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया, यहाँ रणथंभौर में आक्रमण किया, और रणथंभौर में यहाँ हमीर देव चौहान था। हमीर देव चौहान जिसको हठी कहते हैं, इसका वीडियो पड़ा है, अच्छे से देखिए, एक में सारी बात हो जाएगी। यहाँ चित्तौड़ में 3 साके हुए और 1303 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था और रावल रतन सिंह यहाँ राजा था। रावल रतन सिंह ने विरोध किया, पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ जौहर किया और गोरा बादल मारे गए थे। गोरा बादल जो है वो शहीद हो गए थे। सिवाना की बात करें तो फिर 1308 में सिवाना का साका हुआ और यहाँ सोमदेव और सातल देव चौहान, सोमदेव और सातल देव चौहान जो है, सातल देव या शीतल देव एक ही बात है, वहाँ और मैणा दे ने जौहर किया था। सिवाना में मैणा दे ने, शिवाना में मैणा दे ने जौहर किया था, शिवाना में मैणा दे ने जौहर किया था। और ठीक उसके बाद कुंजी जीतने के बाद जालौर दुर्ग जीत गया और जालौर में यहाँ कान्हड़दे 1310-11 में आक्रमण किया और 11 में जीत गया। कान्हड़दे और उसका पुत्र बीरम देव यहाँ मारे गए थे और जालौर में जैतल दे ने जो है यहाँ जो है जौहर किया था। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का क्रम और उस समय के राजा जो हैं इस तरह पूछे जा सकते हैं। तो पहले रणथंभौर, फिर उसके बाद चित्तौड़, फिर उसके बाद सिवाना न के जालौर, फिर सिवाना, फिर कुंजी हो गई, फिर जालौर हो गया। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का क्रम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यह भी परीक्षा के लिए बड़ा काम का है। रणथंभौर के चौहान वंश में के बारे में और जालौर के बारे में आज हमने बात कर ली है। तो जल्दी हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।